गीता जी का धन्यवाद। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत, जहां हम सूद सर के साथ 9वें अध्याय की चर्चा पर हैं। सर को प्रणाम और बिना विलंब किए अनुरोध कि अगली चर्चा को शुरू करें। प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। शशि, आज हम छठे श्लोक को पहले पढ़ते हैं, फिर पीछे जो कुछ हमने इस अध्याय में पढ़ा है उसके साथ उसको लिंक कर लेंगे। छठे श्लोक को पढ़ें। हाँ जी। यथाकाश स्थितो नित्यम वायुः सर्वत्र गो महान। यथाकाश स्थितो नित्यम वायुः सर्वत्र गो महान। तथा सर्वाणि भूतानि न की आवाज कम है, छोटी की मात्रा है। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। मत्स्थानी, नी पे कौमा, त्युपधारय ये वर्ड है। मत्स्थानी इति उपधारय। मत्स्थानी मुझ में स्थित है, इति ऐसा उपधारय मानो। जैसे यथा सर्वत्र गह, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला। महान वायु नित्यम आकाश स्थितः, सदा ही आकाश में स्थित है। तथा वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से सर्वाणि भूतानि संपूर्ण भूत मत्स्थानी मुझ में स्थित है। इति उपधार्य ऐसा मान। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित है, ऐसा मान। देखें, इस श्लोक के अंत में जो बातें आई उनको पहले जरा समझें, फिर बाकी शब्दों को डिस्कस करते हैं। कहा है तथा, यानी उसी तरह से। सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि, सब भूत प्राणी मुझ में स्थित हैं। फिर से सुने, तथा उसी तरह से। किस तरह से वो बताया जाएगा, अभी शुरू की बात करेंगे। आकाश की बात और वायु की बात हो रही है। उस प्रकार से, उसी तरह से सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि, सब भूत प्राणी मेरे में स्थित हैं। इति उपधार्य, ऐसा जान कि किस तरह से ईश्वर में सारे प्राणी स्थित हैं, इसकी बात इस श्लोक में बताई जा रही है। इससे पहले भी इसकी चर्चा आ चुकी है, उसका ये एक एग्जाम्पल है। उस श्लोक में दोबारा फिर जाएंगे। अभी देखें, इस श्लोक के शुरू में कहा यथा, यानी जिस तरह। हिंदी में तो ट्रांसलेशन में लिखा है आकाश से उत्पन्न, लेकिन मैं इस ट्रांसलेशन को मॉडिफाई करूंगा, क्योंकि हवा, वायु आकाश से उत्पन्न नहीं होती, ये हम जानते हैं। वायु की उत्पत्ति आकाश से नहीं है। वायु की उत्पत्ति जो भी कुछ पृथ्वी के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, पृथ्वी सूर्य का हिस्सा, उसके बाद धीरे धीरे ठंडी होती चली गई और इसके वातावरण में वायु बनती चली गई। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ही ये वायु पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी की तरफ खिंची हुई है। लेकिन बात यहां कही, इसलिए ये जो आकाश से उत्पन्न कहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। यथा, जैसे। सर्वत्र गह, सब जगह घूमने वाला। वायु, वायु जमीन के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। वायु चलती है, ये हमें पता है। इसी से बरसात होती है, पानी समुद्रों से वाष्पीकरण होकर के दूसरी जगह चला जाता है, पहाड़ों तक पहुंचता है, फिर ठंडा होकर बारिश होती है। यथा सर्वत्र गह, जैसे सब जगह घूमने वाला, विचरने वाला। महान वायु, वायु की ही बात हो रही है, जिसे मैंने कहा ये आकाश से उत्पन्न नहीं है। चलिए, नित्यम आकाश स्थित है, ये हमेशा स्पेस में ही स्थित है, आकाश में ही स्थित है।
इसके बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी ने इसको खींच रखा है। इसी तरह से किसी भी तारे के आसपास, किसी भी ग्रह के आसपास, किसी भी उपग्रह के आसपास जो भी वायुमंडल है, जितना भी है, कम है ज्यादा है, वो उसके गुरुत्वाकर्षण से उसकी तरफ खींचा रहता है, उसको छोड़ के जा नहीं सकता, यानी उसकी सीमा निर्धारित है। ये बात हमें यहां से समझ में आनी चाहिए। यथा जैसे सर्वत्र गह, सब जगह विचरने वाला, घूमने वाला, महान वायु नित्यम आकाश स्थित है, हमेशा ही आकाश में स्थित है। उसी तरह सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि, सब भूत प्राणी मेरे में स्थित हैं। यानी ये जो स्पेस है, नीले आकाश तक का नहीं, पूरा विस्तार, अनंत विस्तार, जितना स्पेस है उसको आकाश कहेंगे। उसके बीच में जिस तरह से वायु स्थित है, ऐसे ही सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि, सारे भूत प्राणी मेरे में स्थित हैं। अब लौट के आते हैं इससे पिछले श्लोकों में। तीसरे श्लोक में कहा था, चौथे श्लोक में कहा, मया ततम इदम सर्वम जगत, और अपने बारे में यह भी कहा अव्यक्त मूर्तिना, मया अव्यक्त मूर्तिना, मुझ अव्यक्त मूर्ति में, यानी ईश्वर के बारे में कहा है, मया अव्यक्त मूर्तिना ततम इदम, ततम इदम का मतलब परिपूर्ण है, भरपूर है, भरा हुआ है। इदम सर्वम जगत, यहाँ सारा जगत मुझसे परिपूर्ण है। और दूसरे भाग में कहा मत्स्थानि सर्वभूतानि, जिसकी बात अभी हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से है मत्स्थानी। तो तीसरे श्लोक में, चौथे श्लोक में ये कहा है मत्स्थानी, मुझ में स्थित हैं, सर्वभूतानि, सब भूत प्राणी, न च अहम तेषु अवस्थितः, मैं उनमें उपस्थित या स्थित नहीं हूं। बॉक्स में समान है, समान में बॉक्स नहीं है। कैसे? जैसे वायु आकाश में है, आकाश वायु में नहीं है। एग्जाम्पल भी यहीं पर एक श्लोक छोड़ करके एग्जाम्पल भी हमें मिल गया। तो यही बात मत्स्थानि सर्वभूतानि की बात इस श्लोक में, जो श्लोक अभी हमने पढ़ा, कहा है यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु, इस तरह से आकाश में स्थित है नित्य वायु, नित्य ही स्थित है वायु, सर्वत्र गो महान, हमेशा विचरने वाली महान वायु स्थित है। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि, इसी की बात पहले हम कर रहे थे कि इसी तरह से सब भूत प्राणी मेरे अंदर हैं। यानी उस अनंत शक्ति का जो विस्तार है, जो सीमा है, जो बाउंड्री है, उसी के अंदर हम सब हैं और उससे बाहर जा नहीं सकते। मेरे शरीर के अंदर, मेरी बाउंड्री, शरीर की बाउंड्री के अंदर जो कुछ है, कोई एक कोशिका है, या कोई एक जर्म है, या कोई एक कोविड का कीटाणु है, या कुछ भी हो, वो मुझे पूर्णतया नहीं जान पाएगा, क्योंकि वो मेरे अंदर है। इस तरह से हम उस ईश्वर को पूर्णतया कभी भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम उसकी सीमाओं के अंदर हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जैसे हम हैं, हम ईश्वर के शरीर का, उसके स्वरूप का एक हिस्सा हैं। इसी तरह से सभी प्राणी उस ईश्वर के शरीर का या स्वरूप का हिस्सा हैं। इतना ही हम जान पाएंगे। और बस इतने से समझ में आना चाहिए कि हाथ लेफ्ट और राइट, ये दोनों हाथ मेरे हैं, तो मिलजुल करके रहें, अच्छा रहेगा। नहीं तो आपस में झगड़े में दिक्कत हो जाएगी। हालांकि व्यवस्था बनाई हुई है, हाथों की व्यवस्था ऑटोमेटिक है, हाथ लड़ते नहीं हैं। जब तक कुछ विक्षिप्त ना हो जाए तब तक हाथ पैर एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं। हाँ, विक्षिप्त हो जाए फिर कोई अपने आप को पीट सकता है, नुकसान कर सकता है, काट सकता है, सुसाइड कर सकता है, लेकिन नेचुरल व्यवस्था ऐसी नहीं है। हम जिसमें हैं उसमें नेचुरली हम अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, वातावरण के साथ जुड़े हुए हैं। ये सब के सब उस ईश्वर की ही लिमिट्स के बीच में हैं। मत्स्थानि भूतानि सर्वाणि,
सभी भूत मेरी सीमाओं के अंदर स्थित हैं। ये बात तो हुई। छठे श्लोक की एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे वायु आकाश में स्थित है, इसके बाहर नहीं जा सकती, इसी तरह से सभी भूत प्राणी मेरी सीमाओं के अंदर स्थित हैं। अब वापस लौटते हैं, पहले श्लोक से बात करते हैं। देखें जरा, कहा था ते अनसूयवे, तुझ दोष दृष्टि के बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमें भी दोष दृष्टि रहित होना है। ते अनसूयवे, तुझ दोष दृष्टि रहित को के लिए इदम गुह्यतम, यह सीक्रेट या टॉप सीक्रेट, विज्ञान सहितम ज्ञानम, विज्ञान सहित ज्ञान प्रवक्ष्यामि, कहूंगा, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा है। तो यत ज्ञात्वा, कि जिसको जानकर क्या फायदा होना है, इस पे फोकस करें। जिसको जानकर, यानी जिसको अब हम जान रहे हैं, उससे हमें फायदा क्या होना चाहिए? अशुभात मोक्ष से, अशुभ से मुक्त होना चाहिए। इसलिए जो जो ज्ञान अभी आगे हम पढ़ रहे हैं उसके साथ कोरिलेट करके रखें कि क्या हम किसी अशुभ से मुक्त हो रहे हैं। हमारा ध्यान इस पे केंद्रित होना चाहिए। डेली हमें जितना भी पढ़ें, जितना भी उस ज्ञान को जाने, हमें पता लगना चाहिए कि हम कौन से अशुभ से मुक्त हो रहे हैं। ये था पहला श्लोक, जिससे हमें ध्यान रखना है कि हम फोकस में रहें। दूसरे श्लोक में कहा इदम राजविद्या राजगुह्यम, कि ये जो विद्या है ये राजविद्या है, राजाओं की विद्या है या विद्याओं का राजा है। ये विद्या राजगुह्यम, राजाओं का सीक्रेट है या सीक्रेट्स का राजा है। आगे कहा पवित्रम, हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस नॉलेज से क्या हम पवित्र हो रहे हैं। किस चीज ने पवित्र होना है? मन ने पवित्र होना है। मन में से अंधकार ने हटना है, प्रकाश ने आना है। हमें ध्यान रखना होगा हर रोज कि पहली बात क्या थी? अशुभ से बचना चाहिए हमें। दूसरी बात, यहां से हमारा कुछ ना कुछ पवित्र होना चाहिए ज्ञान को जानने के साथ साथ, अदरवाइज निरर्थक रह जाएगा। इसलिए मैं लौट के वापस आया पहले दूसरे श्लोक पर। पवित्रम उत्तमम, अति उत्तम है, कोई बात नहीं, ठीक, अच्छी बात है ये, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, उत्तम चीजों की तरफ हम अग्रसर हों। प्रत्यक्ष अवगमम, इमीडिएटली फल देने वाला, कि ये जो नॉलेज सीखनी है हमने ध्यान देना है, क्या हमें इमीडिएटली यानी आज के आज, इसी वक्त, जिस वक्त नॉलेज को पढ़ता हूं, जानता हूं, क्या मुझे उसका फल मिलता है? इस पे हमने फोकस करना है, मिलना चाहिए, खाली हाथ वापस ना चले जाएं। आगे कहा धर्म, ये धर्म युक्त है, धर्ममय है, धर्म्यम। आगे कहा कर्तुम सुसुखम, करने में सुखदायक या आसान, इजी, कन्वीनियंट, अच्छा लगने वाला, कर्तुम सुसुखम। जब इसको करें, इस नॉलेज को इंप्लीमेंट करें तो सुख मिले, आसानी से हो जाए। अव्ययम, और ये इसकी प्रॉपर्टी बता दी कि ये नॉलेज जो है पहले भी थी, आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगी। हमें ख्याल रखना चाहिए कि पिछला तो टाइम बीत गया और प्रेजेंट चल रहा है, मैं इस नॉलेज को प्रेजेंट में यूज कर लूं, और आने वाले समय में भी, क्योंकि ये अव्यय है, फ्यूचर में रहने वाली है, तो मैं इसको यूज कर सकूं। इस पे मुझे फोकस रखना है। यानी मुझे क्या करना है, इन बातों का पता मुझे पहले 2 श्लोकों से चला। तीसरे श्लोक में कहा हे परंतप अस्य धर्मस्य अश्रद्धानाः पुरुषा, मैं बातचीत करूं, चलो चरण वंदना कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए, ऑल राइट, मैं बातचीत कर लेता हूँ। थैंक यू। यू वांट वाटर देयर? ओके, 1 मिनट रुकेंगे जरा। आई विल गिव यू वाटर। इसको यहीं दे दो। यू कैन टेक। अगर वो कहता है कि आई वांट वाटर, तो मुझे पानी उसको पहले देना है, बातचीत बाद में करनी है। ये मेरी प्रायोरिटी है। ऑलराइट, वापस आते हैं। हे परंतप अस्य धर्मस्य, इस धर्म से या इस धर्म में, अश्रद्धानाः पुरुषाः,
जिनकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे व्यक्ति जिनकी इसमें श्रद्धा नहीं है, उनको क्या कमी रह जाएगी, क्या घाटा रह जाएगा? माम अप्राप्य, मुझे प्राप्त न होकर चक्कर काटते रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, संसार में घूमते रहेंगे, ऐसा कहा। माम अप्राप्य, और कैसे प्राप्त होना है उनको श्री कृष्ण जी को? जितना अभी तक के अध्यायों में हमने जाना, उस बात को हम समझें, जीवन में इंप्लीमेंट करें, तब हम कहेंगे कि हम उनको प्राप्त हो गए। और नहीं तो इंतजार करते रह जाएंगे कि मरने के बाद उन तक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं, हम उन तक हर रोज उनको प्राप्त हो सकते हैं इमीडिएटली। ये अभी पिछले श्लोक में कि इस नॉलेज से हम चूक न जाएं, तो ध्यान रखें। माम अप्राप्य, जिनकी श्रद्धा नहीं है इन बातों में, वो श्री कृष्ण जी को प्राप्त नहीं हो सकते, यानी उनकी बताई हुई बातों को समझ नहीं पाएंगे, उनमें कोई वैल्यू उनको नजर नहीं आएगी। लेकिन हमें पता है कि हमें इमीडिएटली इस पे फोकस्ड रहना है। मृत्यु संसार वर्तमनि निवर्तन्ते, संसार में, मृत्यु संसार में, पृथ्वी पर परेशानियों के साथ चक्कर काटते रहेंगे। ये था तीसरा श्लोक। चौथे में कहा मया ततम इदम सर्वम जगत, मुझसे परिपूर्ण है यह पूरा जगत, भरपूर है, जिसको हम ईशावास्य उपनिषद में जानते रहे हैं कि वो ईश्वर बाहर भी है, हमारे अंदर भी है, वो चलते भी हैं, वो नहीं भी चलते। इस तरीके की बातें हमने वहां से समझी। वहां जब भी टाइम मिले दोबारा भी पढ़ सकते हैं। मैं भी कहीं ना कहीं दोबारा से उन श्लोकों को देखता हूँ। तत् एजति तत् न एजति, वो चलते भी हैं, वो नहीं भी चलते, वो रुके रुके भी दौड़ने वालों से आगे निकल जाते हैं। इस तरह की बातें ईशावास्य उपनिषद में कही गई हैं, विस्तार है। चलिए आगे चलते हैं। मया ततम इदम सर्वम जगत, मुझसे ततम है, परिपूर्ण है, इदम सर्वम जगत, यह पूरा जगत। और अंत में शब्द कहा अव्यक्त मूर्तिना, तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं मया अव्यक्त मूर्तिना, मुझ अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ततम इदम सर्वम जगत, यह पूरा जगत परिपूर्ण है। ये एक नॉलेज है। इस नॉलेज से क्या इमीडिएट फायदा है कि जब वही सब जगह है तो फिर जो कुछ हो रहा है उसी के अंडर हो रहा है। और अगर उसी के एनवायरनमेंट में है, उसी के घर में है, मैं पड़ोसी के घर में जाकर लड़ाई तो नहीं कर सकता, मैं किसी और के घर में, किसी और के अहाते में जाकर के झगड़ेबाजी तो नहीं कर सकता, आग तो नहीं लगा सकता, नुकसान तो नहीं कर सकता। हमें ख्याल रखना है कि हम अगर उस अहाते में हैं, उस ईश्वर के अहाते में हैं, तो लड़ाई तो नहीं कर सकते। ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ऐसा करते हैं तो गलती कर रहे हैं, ठीक करना होगा। फोकस में रहें। ये जो पहली लाइन कही, इसका इमीडिएट फायदा क्या है, हमने कैसे लेना है इसका इमीडिएट फायदा, कि हम उस पूरे ईश्वर का जो अहाता है, उसकी जो बाउंड्री है, उसका जो घर है, रहने का स्थान है, हम उसमें हैं। हम उसमें बिगाड़ ना पैदा करें, तंगी ना करें, हो हुल्लड़ ना करें, दूसरों को भी चैन से जीने दें। और कोई अगर बिगाड़ करता है उसको रोकने का प्रयास करें जहां तक हो सकता है। तो ये बात हुई पहली बात नॉलेज की। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना मत स्थानी सर्वभूतानि, सब भूत प्राणी मेरे में स्थित हैं, जिसके बारे में एक एग्जाम्पल अभी दिया एक श्लोक में। जैसे आकाश में वायु स्थित है, जैसे आकाश की बाउंड्री में वायु है, वहीं घूमता रहता है, वहीं रहेगा, कहीं नहीं जा सकती वायु। उसी तरह से न च अहम तेषु अवस्थित है, कि सब भूत प्राणी मेरे में हैं, लेकिन मैं उनके अंदर नहीं हूं। बक्से में सामान है, सामान में बक्सा नहीं है। बैग में आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स के अंदर बैग नहीं है। इससे अगला श्लोक, पांचवा श्लोक, न च मत्स्थानी, अब कह दिया। इससे पहले तो कहा था कि मत्स्थानी सर्वभूतानी, लेकिन उसका जो कॉन्टेक्स्ट और संदर्भ था वो बाउंड्री के साथ था। अब ये जो कहा न च मत्स्थानी भूतानी, अब कह दिया कि भूत प्राणी मेरे में स्थित नहीं है। ये कॉन्टेक्स्ट बाउंड्री का नहीं है, ये कंट्रोल का कॉन्टेक्स्ट है। क्या कहा? पश्य में योगम ऐश्वरम, ईश्वर के जैसे योग को, मेरे योग को देख।
क्या देखना है? भूत भृत, भूतों को धारण और पोषण करने वाला। धारण का मतलब कि मैं अगर जिंदा हूं तो उस ईश्वर की शक्ति से जिंदा हूं, यानी इस तरह से उसने मुझे जब तक जिंदा रखा हुआ है उसने मुझे धारण किया हुआ है। जिस दिन वो मुझे धारण नहीं करता उस दिन मेरा शरीर छूट गया। तो ख्याल करें, ये एक ही शब्द, भूत भृत, भूत प्राणियों को धारण और पोषण करने वाला। पोषण उसी से हो रहा है। कैसे? मैं जो खाना खाता हूँ ऑटोमेटिक हजम होता है, मुझे कुछ करना नहीं है और मुझे पता भी नहीं है वो कैसे हजम होता है। तो उस ईश्वर की शक्ति से ही हम धारण किए हुए हैं, यानी हम जिंदा हैं और उसी से हमें पोषण मिल रहा है। ये एक बात कही। और दूसरा, भूत भावना है, भूत प्राणियों को उत्पन्न करने वाला। अगर हम जिंदा हैं, धारण किया हुआ है और हमारा पोषण हो रहा है, तो एक स्टेज ऐसी आती है जहां हमारे से ही नव जीवन का सृजन होता है, आने वाले और संतानें पैदा होती हैं। ये हुआ भूत भावना है। मम आत्मा, यानी ऐसा करने वाली। कैसा करने वाली? भूत प्राणियों को धारण करने वाली, उनका पोषण करने वाली, उनको उत्पन्न करने वाली। मम आत्मा, यहाँ ईश्वर की आत्मा की बात हो रही है, उस सर्वशक्तिमान की आत्मा की बात हो रही है। न च भूतस्थः, कि मेरी आत्मा जो ये सब करती है वो भूत प्राणियों में स्थित नहीं है। यानी कि अगर स्थित है तो फिर मैं जो कर रहा हूं वो ईश्वर कर रहा है? नहीं, वो स्थित नहीं है। यानी जो मैं कर रहा हूं, मैं किसी का गला काट के ये नहीं कह सकता मेरे अंदर तो ईश्वर ने करा दिया जो करा दिया, मुझे क्या पता, ये नहीं मैं कह सकता। ईश्वर नहीं करा रहा, यानी न भूतस्थो न च भूतस्थो, कि मैं भूत प्राणियों के अंदर इस तरह से नहीं हूं, मैं उनको कंट्रोल नहीं करता। और कहा था न च मत्स्थानी भूतानी, ईश्वर में उन्होंने कहा है कि मेरे अंदर भी भूत प्राणी नहीं है कि वो मेरे अंदर आ गए तो वो मुझे कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। तो इस श्लोक में दोनों तरीके से बात ये समझ में आनी चाहिए कि जो हम करेंगे उसका दोषारोपण हम ईश्वर पे नहीं दे सकते। हमें ख्याल करना पड़ेगा, ये इमीडिएट फायदे हैं। हमें पहले दोनों श्लोकों में बार बार जाके देखना पड़ेगा कि क्या हमारा दुख दूर हो रहा है, क्या हम अशुभ से बच रहे हैं। अगर नहीं बच रहे तो इसी विद्या को, इसी ज्ञान को अपने अंदर फिर उतारना होगा। इन बातों को बार बार हमें अपने अंदर लाना होगा। आज की चर्चा को यहीं तक सीमित रखेंगे मेरे ख्याल से। अब इस पूरे जितने भी श्लोक हमने डिस्कस किए अभी तक इस अध्याय के, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहें, जोड़ना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें, सुझाव देना चाहें तो कहें। बहुत अच्छा। सर मन का स्थिर रहना ही हो गया फिर, असली बात तो मन का स्थिर रहना, ईश्वर के साथ जुड़े रहना। ये बिल्कुल ठीक बात है। मन को हमने स्थिर रखना है, स्थित प्रज्ञा की तरह से हमने व्यवहार करना है, उन चीजों का फायदा उठाना है। तभी तो कहा गया कि जो अश्रद्धा रखेंगे वो मुझको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। हम अगर श्री कृष्ण जी को प्राप्त होना चाहते हैं तो जो कुछ अभी तक हमने इतने अध्यायों में सीखा है उसको जीवन में उतारना शुरू करें। उसी के बीच में ये शामिल है स्थित प्रज्ञा होना भी। बिल्कुल ठीक। और किसी का सुझाव या कुछ कहना चाहिए? और अगर नहीं कह रहे तो जरा ये बताएं कि अभी तक इन 5-6 श्लोकों में कौन सी बात समझ में आ गई या कौन सा फायदा हो गया, सोचे वो बता। एक तो छिद्रावेश, ठीक, छिद्रान्वेषण से बचना है, ठीक। दूसरा उसके 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ज्ञान की बताई हैं, जो कहा उसमें पवित्र राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम, कि ये विद्याओं का राजा है। हमने उन चीजों का ध्यान रखना है कि वो फायदे हमें होने चाहिए। गुण है
इस ज्ञान के बारे में गुण बताए, हमें उन गुणों का फायदा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और देखें, बाकी कहा कि मैं सब प्राणियों में हूँ, परंतु सब प्राणी मेरे में नहीं है। एक बॉक्स में सारा सामान आ सकता है, पर सामान में वो बॉक्स नहीं आ सकता। एक ये पॉइंट बताया आप। बिल्कुल ठीक। और एक जैसे आकाश में वायु रहती है और उसी में लीन हो जाती है, ऐसे ही परमात्मा में ये सारे प्राणी हैं, उसी से होते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं, आकाश ठीक के वैसा हिसाब। ही उसी का, हाँ बिल्कुल ठीक, ये उसी का एग्जाम्पल है जो इससे पहले आपने कहा कि बॉक्स में तो समा सकता है, समुद्र में बॉक्स नहीं आ सकता, आकाश में वायु है, वायु में आकाश नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, ये उसी का, ये एक एग्जाम्पल देकर के श्री कृष्ण जी ने समझा दिया। और देखें, बाकी लास्ट में जो कहा था कि जो कुछ हम करते हैं, हम ये परमात्मा नहीं, ये तो हम स्वयं करते हैं, पर उसके लिए ये भी तो है, हम अपने इस शरीर रूपी क्षेत्र में बीज डाल रहे हैं, जो भी हम करते हैं। परमात्मा ये तो कुछ नहीं इसमें करते। ये बिल्कुल ठीक। यहाँ ये कहा गया कि ईश्वर प्राणियों में स्थित नहीं है, यानी जो काम हो रहे हैं, जो कोई भी प्राणी काम करता है, वो ईश्वर नहीं कर रहा उन कामों को, ईश्वर उन कामों को करने के लिए जिम्मेवार नहीं है, हम उसकी खुद शक्ति से जिम्मेवार हम हैं। कर रहे ये हमें बात पक्की हो जानी चाहिए, हमें इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए कि अपने किए हुए, हाँ बिल्कुल, जो हम कर रहे हैं उसका भुगतान हमने स्वयं ही करना है, उसके लिए परमात्मा जिम्मेवार नहीं है। नेट में प्रॉब्लम आ गई। हेलो, हाँ जी, सर मैं आपका 2 से कनेक्ट है शायद, हाँ जी, आपका 2 में कनेक्ट है मेरे ख्याल से। उनका इको नेट हो में रही है। प्रॉब्लम, लेफ्ट हो गया उनका। हाँ मैं नहीं, वो दूसरे से भी किया हुआ है। वो मैं आपने 1-2 दिन पहले वो कुछ बोला था। हेलो, हाँ जी सर, आ रही है आवाज आपकी। अच्छा, सतीश सर उसके आप म्यूट संदर्भ है। हाँ जी, है। अब देखें, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। 1-2 दिन आपने कुछ बोला था, उसके संदर्भ में एक थोड़ी सी 2-3 मिनट लूंगा। उसमें ऐसा हुआ था, एक कोई यात्री था, वो बड़ा थका सा हुआ था, तो वो उसको एक होटल मिला जो एक बिजी रोड पर था, तो वो वहां पे ठहरा। तो वहां पे मतलब रात जैसे 11-12 भी बज गए, तो वहां पे लड़के लड़कियां मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, जा रहे थे, कोई हॉर्न बजा रहा था, कोई हा 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 कर रहा था। तो उनको गालियां दे रहा था वो कि ये इतनी रात हो गई और इनको चैन नहीं है, और मेरे को नींद आ रही है, उनको नींद नहीं आ रही, और मतलब अच्छी खासी उनको गालियां वालियां दे रहा था। पर वो चीज कम नहीं हुई, वो तो चलता ही रहा सिस्टम। फिर उसको ख्याल आया कि ऐसा भी हो सकता है कोई लोग जरूरी काम पे जा रहे हो, तो ये जहां पर भी जा रहे हैं ये वहां पर ठीक तरह पहुंच जाए। जब उसने ये सोचा, उसको 2 मिनट में नींद आ गई। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जहां कोई भी चीज जिसको हम इमीडिएटली कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कर लें, और जिसको नहीं कर सकते, वहां किसी भी उल्टी बात में से फायदा निकाल लेना, ये सोच लिया, ये बिल्कुल ठीक बात कि भाई ये विचार कि भाई हो सकता है किसी जरूरी काम से जा रहे हों और उनकी कोई बाधा आ रही हो, समथिंग, जब ये सोचा तो डेफिनेटली वो परेशानी की गुंडी निकल गई, नींद आ गई। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। ठीक इसी तरह से अपने मन को हमने वो करना है, ट्रेनिंग देनी है, ताकि हम भी इसी तरह से हर परिस्थिति में जहां कहीं भी कोई मुसीबत हो, वहां हम कोई ना कोई फायदा निकाल सकें कि अरे ऐसा हो रहा है, लेकिन इसमें ये फायदा तो है ही है हमारा। ये भी ठीक शब्द पॉजिटिव थिंकिंग कह देना ठीक है, लेकिन हमें पॉजिटिव थिंकिंग के अपने जीवन में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल निकालने पड़ेंगे कि मेरे घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो मुझे सोचना होगा, देखिए इस व्यक्ति ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, हमारे को ये फायदा दिया है, आज मौका मिला है उसकी सेवा कर दें, दुख से बाहर आएंगे हम। यानी कि किसी भी परिस्थिति में हम अपना फायदा
कि अच्छा ये एक और मौका मिल गया कि ऐसी डिफिकल्ट परिस्थिति आ जाए तो मैंने उसमें कैसे रहना है, उस वक्त मुझे कैसे एडजस्ट होना है, ये एग्जाम्पल हो गया। यानी ऐसे कोई ना कोई एग्जाम्पल हमें अपने आप को पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहने के ढूंढने होंगे। आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया, वेरी नाइस ऑफ यू। सर मन को प्रैक्टिस देनी है, इसका मतलब ये हो रहा है, आप बता रहे हैं, यही बता रहे हैं कि मन को हमने सदुपयोग कैसे हर चीज का। ये बिल्कुल ठीक बात पहचानी आपने कि योग में आने के लिए, कृष्ण जी को जानने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो कुछ कहा है उसको जानने और जीवन में उतारने के लिए प्रैक्टिस करनी है। मन को शांत रखने के लिए प्रैक्टिस करनी है, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आने के लिए अभ्यास करना है। ये बातें हम वैसे भी जानते हैं, भगवत गीता में भी इससे पहले आई है कि ये सब योग से ही होगा। तभी कहते हैं ना सर कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमने उसमें से पॉजिटिविटी निकालनी है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। देखिए, ये तो हमने कह दिया कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर अच्छा नहीं हो रहा, पहला काम है उसको ठीक करने का। कोशिश कर लें, देख लें, अपनी बात उसको समझा दें, उसकी बात समझने का प्रयास कर लें। नहीं हो रहा यानी कंट्रोल के बाहर हो गया है, तब अपने ही मन में सोचें कि अच्छा चलो जैसे भी हो रहा है, इसका क्या फायदा है, इसका हमें क्या फायदा होगा, इसको परिवार को क्या फायदा होगा, समाज को क्या फायदा होगा, क्या इसका फायदा वातावरण को भी होगा। पॉजिटिविटी, तभी आप बता रहे हैं ना पॉजिटिविटी निकालें इसी में से, इसी में से निकालें। मैंने कहा शब्द पॉजिटिविटी बड़ा अच्छा है, आसान है, छोटा है, संक्षिप्त है, लेकिन हमें पॉजिटिविटी के विस्तार के एग्जाम्पल हर रोज कहीं ना कहीं से अपने ही जीवन में ढूंढते रहना है कि मेरे जीवन में इस परिस्थिति में मैंने ऐसा कह के अपने माइंड को पॉजिटिव किया। दूसरी, इस परिस्थिति में जब नेगेटिविटी में जा रहा था माइंड, तो मैंने ऐसा कह के, ये सोच के अपने माइंड को नेगेटिव से पॉजिटिव स्टेट में ले आया। तो ऐसा अभ्यास हमने करना है। सर जब स्थिति संभल गई तो फिर आ गया ना थिर गर्भ है, जो आप कह रहे थे, स्थित प्रज्ञा के गुण आ गए। फिर जब स्थिति संभली तो फिर आए स्थित प्रज्ञा के गुण आए। ठीक है ना सर? साथ चलेंगी चीजें। ठीक है, फिर मन जो है भगवान के साथ चलेगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये जब ऐसा हो रहा है तो भगवान के साथ ही हैं। भगवान के अंदर तो हम है ही हैं, उसके बाहर तो हम है ही नहीं। भगवान नहीं मिला, इस बात को तो छोड़ दें। वो तो सबसे पहले दिन हमने कहा था, ईशावास्यम इदम सर्वम। जिस कुर्सी पे बैठा हूं वो भी ईश्वर का स्वरूप है, जिस माइक्रोफोन को यूज कर रहा हूं वो भी ईश्वर का स्वरूप है, जिस शक्ति से बोल रहा हूं वो भी ईश्वर की शक्ति है, जिनसे बात कर रहा हूं वो भी ईश्वर के ही स्वरूप का हिस्सा हैं। ये तो हमें डे वन से ये बात अगर कच्ची रह गई है, इसको रोज दोहरा करके पक्का कर लेना चाहिए कि जिस जगह हूं, जिस वातावरण में हूं, जिन लोगों के साथ हूं, अच्छे हैं, बुरे हैं, मित्र हैं, दुश्मन हैं, प्रशंसक हैं, आलोचक हैं, वो सारे के सारे ईश्वर के स्वरूप का हिस्सा हैं, वो भी ईश्वर ही हैं। ऐसा मान करके हमने चलना है। ये तो और आगे, अब जब डे वन से हमने यहां से शुरू किया था, अब आप गिनती करें कि इसी बात की रेपिटेशन भगवत गीता में कितनी बार आ चुकी। और अब सीक्रेट बात बता रहे हैं श्री कृष्ण जी कि ये टॉप सीक्रेट बात है, टॉप सीक्रेट्स का सीक्रेट है ये। ऐसी बात श्री कृष्ण जी ने कही है, और भी ऐसी बातें आएंगी और इसका रेपिटेशन चलता रहेगा कि ये चीजें हमें प्रत्यक्ष फल देती हैं। क्या फल देती हैं? मन को शांत होने का फल देती हैं। यही देखिए जरा सर, यही चेकिंग हुई कि हमारा जो मन है, हमारा मीत कैसे बनेगा। यही चेकिंग हो रही है कि हमारा मन जो हमारा मीत फिर बनेगा, तभी बन सकता है। ठीक ठीक। धन्यवाद सर का। और सभी से अनुरोध की प्लीज समय की अवधि का ध्यान रखा करें। 6:30 से 6:40 के बीच में जितने क्वेश्चन हो सके प्लीज कोशिश करें कि वो पूछ लिए जाएं, अन्यथा नेक्स्ट डे आप अपने क्वेश्चन ले सकते हैं। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा, बहुत बढ़िया से सर ने समझाया। और समापन की ओर बढ़ेंगे। शशि दीदी का शायद कोई काम था तो उनका लेफ्ट हो गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भागी, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरि ओम तत्सत। एक निवेदन है कि जिसने सवाल पूछना हो अपना वीडियो तो ऑन कर लिया करे, वो पता नहीं लगता है कि कौन बोल रहा है और वो नाम भी नहीं है। हमारे ग्रुप का चलन अलग है, जिनकी वीडियो ऑन होती है ना वो म्यूट करके बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा और इस पूरे सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। हाँ जी, बत्रा सर से अनुरोध कि हास्य योग के बाद समापन। हास्य योग आज तो देर हो गई काफी। ठीक है, फिर 1 सेकंड हंसा दो। हंस लो, उसमें हंसाने की क्या बात है, हंसते भी तो बहाना ही ढूंढना है। भूषण जी ने भी वीडियो ऑन कर लिया। एक सेकंड आपने हंसा दिया। हास्य योग का मजा वीडियो ऑन करके आता है, जब सबका आता है। भूषण जी ने कर लिया, सावित्री जी ने किया, तो अच्छा लगता है। फिर सब लोग जो है वीडियो ऑन करें तो फिर हास्य योग का मजा आता है। ठीक है, कल अच्छे से करेंगे। बहुत बढ़िया, नमस्कार। थैंक यू जी, थैंक यू सर। कल के योगा सेशन में सब जरूर आए, मेडिटेशन का रहेगा कल का हमारा।